नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितेश बारोट। नई सोच नई बात पे मैं सभी दर्शकों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। बात हम वही कहेंगे जो सही है। दोस्तों, आज की कहानी में हम ये जानेंगे, ये सीखेंगे कि अगर चाहे कितनी भी मुश्किलियाँ क्यों ना हो, अगर कितनी भी चुनौतियाँ क्यों ना हो, अगर इंसान इसका डट के सामना करे तो वो अपना मुकाम हासिल कर ही लेता है। किसी शायर ने सच ही कहा है, मंजिल उन्हें ही मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। किसी शायर की लिखी हुई ये पंक्तियाँ हमने कई बार सुनी होगी, कई बार पढ़ी होगी, लेकिन अगर किसी ने सही मायने में इसे सच किया है, अगर जिया है, तो वो है मुंबई के होनहार नौजवान हर्षद गोथनकर। दोस्तों, आज की हमारी पेशकश ये हौसलों की उड़ान है, जिसमें आज हम हर्षद की मोटिवेशनल स्टोरी आपको सुनाएंगे। दोस्तों, हर्षद का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। उनका जब जन्म होता है, डॉक्टर उनके माता पिता को बताते हैं कि आपको बेटा हुआ है, तो उनके माता पिता खुशी से झूम उठते हैं। लेकिन जब डॉक्टर ये बताते हैं कि आपके बेटे के जन्म से ही दोनों हाथ नहीं है, तो उनके माता पिता, जो हर्षद के माता पिता थे, वो सदमे में आ जाते हैं और उनको बड़ा सदमा पहुंचता है। लेकिन बाद में सदमे से बाहर आके हर्षद के माता पिता डॉक्टर को बताते हैं कि जैसा भी बच्चा है वो हमारा है, हम पूरी जी जान से अच्छी तरह से उसकी परवरिश करेंगे। बाद में तो हर्षद के माता पिता हर्षद के दोनों हाथ बन जाते हैं और हर्षद की परवरिश में जी जान से जुट जाते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि हर्षद के जो पिता थे वो हर्षद की परवरिश के लिए अपनी नौकरी तक छोड़ देते हैं। बाद में हर्षद धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं और घर चलाने के लिए हर्षद के पिता मुंबई में रिक्शा चलाने लगते हैं। लेकिन जब हर्षद की स्कूल के एडमिशन के लिए हर्षद के पिता स्कूल जाते हैं, तो स्कूल के टीचर हर्षद के पिता को बताते हैं कि पहले आप हर्षद को पैर से लिखना सिखाएं। हर्षद के पिता घर आके वही काम में जुट जाते हैं और हर्षद को वो पैर से पेंसिल पकड़ के लिखना सिखाते हैं। हर्षद के निरंतर स्वाध्याय और आत्मबल से हर्षद ये मुकाम भी हासिल कर लेते हैं। दोस्तों, ताज्जुब तो तब होता है जब हर्षद 10वीं क्लास में आता है और जब बोर्ड की एग्ज़ाम आती है तो हर्षद 63% अंक हासिल कर लेते हैं। और जब 12वीं की बोर्ड की एग्ज़ाम आती है तो हर्षद 70% अंक को भी पार कर जाते हैं। दोस्तों, कहते हैं ना कि जिनके हौसले बुलंद हो वो लोग अपना मुकाम हासिल कर ही लेते हैं। वही काम हर्षद गोथनकर कर रहे थे। हर्षद के दोनों हाथ नहीं थे, इसलिए वो पहले फुटबॉल खेला करते थे। लेकिन बाद में उनके दोस्त उन्हें कैरम खेलने के लिए प्रेरित भी करते हैं और हर्षद का हौसला भी बढ़ाते हैं। बाद में तो हर्षद कैरम की कई प्रतियोगिता में वो हिस्सा भी लेते हैं और वो अपनी पढ़ाई में कॉमर्स में मास्टर डिग्री भी हासिल कर लेते हैं। हर्षद के दोनों हाथ न होने के बावजूद वो पैरों से लिखना, तैरना और कई खेलों में वो पैरों से आम लोगों की तरह भी, या तो मैं ये कहूँ कि जो हाथों से खेले जाने वाले खेल थे वो भी हर्षद पैरों से खेल लेते थे, वो भी आम लोगों की तरह। हर्षद अपने आप को फिट रखने के लिए रोज़ाना जिम भी जाया करते हैं। हर्षद ने कॉलेज की कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा भी लिया और वो कैरम प्रतियोगिताओं में उन्होंने जीत भी हासिल की। जब हर्षद खड़े होकर कैरम खेलते हैं और ये लोग जब उन्हें देखते हैं तो लोग हैरान हैरान रह जाते हैं। अगर सही मायने में किसी को आत्मनिर्भर कहना है तो वो है हर्षद गोथनकर। हर्षद के दोनों हाथ न होने के बावजूद हर्षद ने वो मुकाम हासिल कर लिया। आज हर्षद 23 साल की उम्र में महाराष्ट्र के वो कैरम चैंपियन बन गए हैं। उनकी आगे ख्वाहिश ये भी है कि वो कैरम प्रतियोगिताओं में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत का नाम रोशन करेंगे। दोस्तों, हर्षद को खुशी तो तब होती है जब क्रिकेट आइकॉन सचिन तेंदुलकर अपने ट्विटर हैंडल से हर्षद का पैरों से कैरम खेलने वाला वीडियो जारी करते हैं। और तो और वो हर्षद की तारीफ में ट्वीट भी करते हैं और लिखते हैं कि असंभव और संभव के बीच का अंतर हर एक व्यक्ति के दृढ़ संकल्प में निहित होता है। आगे सचिन ये भी लिखते हैं, यही हर्षद गोथनकर है जिन्होंने अपने आदर्श वाक्य के रूप में आई एम पॉसिबल को चुना है। असंभव को संभव बनाने की उनकी प्रेरणा से हमें प्यार है। जो हर्षद गोथनकर ने किया है
ऐसा हम सभी उनसे सीख सकते हैं। दोस्तों, अब तक 1 लाख से अधिक लोग सचिन तेंदुलकर का ये ट्वीट पढ़ चुके हैं। दोस्तों, हर्षद आज सोशल मीडिया के बड़े स्टार बन चुके हैं। कई चैनलों के दिए गए इंटरव्यू में हर्षद बताते हैं कि मेरे मम्मी पापा ही मेरे भगवान हैं। हर्षद आगे ये भी बताते हैं कि हमें कोई भी मुश्किलों से हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और तो और हर्षद ये भी बताते हैं कि हमें सपने देखना चाहिए, सपने देखा करो और उसे पाने के लिए जी जान से मेहनत भी किया करो। भगवान ने हमें कुछ करने के लिए ही यहाँ भेजा है। अपने आप को खास, स्पेशल समझना चाहिए। दोस्तों, आपने कभी देखा है पैरों से कैरम खेलने वाला चैंपियन? जो हम आम लोग नहीं कर पाते हैं वो काम आज हर्षद ने कर दिखाया है। जो आज हम हाथ से नहीं कर पाते हैं वो काम हर्षद ने अपने पैरों से कर दिखाया है। सच में हर्षद की ये कहानी हम सभी लोगों के लिए एक मिसाल है। दिव्यांग हर्षद के ये जज्बे को हम 100 सलाम करते हैं। दोस्तों, जाते जाते फिर से वही लाइनें मैं दोहराता हूँ। मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। जय हिंद।